सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और अलग अलग मंत्रों में अलग अलग ढंग से हम अपने जीवन की उन्नति के विषय में, अपने तन मन और वतन की उन्नति के विषय में नए नए ज्ञान विज्ञान से अपने इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, उनमें से कुछ मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय सूक्त में बहुत ही सुंदर बात कही है। चौथे मंत्र का हम स्वाध्याय आज करेंगे। इंद्र जो है, इंद्र और वायु इमे सुता, ये विशेष मंत्र है। जान, ऐश्वर्य व गतिशीलता दोनों के लिए विशेष मंत्र है। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके विषय में चर्चा करेंगे। इंद्र वायु इमे सुता, इंद्र वायु इंद्र वायु इमे सुता। इंद्र वायु इमे सुता उपा प्रयोभिरागमत गतम, उप प्रयोभिरा प्रयोभिरा गतम। इंदवो वामुशन्ति ही, इंदवो उच्चारण करेंगे। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपा प्रयोभिरागतम इंदवो वामुशन्ति ही। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपा प्रयोभिरागतम इंदवो वामुशन्ति ही। हाँ, तो इंदवो वामुशन्ति ही,
इस मंत्र को समझने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और ये कहा इसमें ज्ञान ऐश्वर्य व गतिशीलता दो हमारे लिए विशेष हैं। इंद्र वायु, इंद्रश्च वायुश्च दो हैं, इंद्र और वायु। तो इंद्र जितेंद्रिय पुरुष है। इंद्र जो जितेंद्रिय पुरुष है, इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, ऐसा बनने के लिए ही यह वायु सतत क्रियाशील हुआ है। जितेंद्रिय बनकर यह क्रियाशीलता से सब बुराइयों का संहार करता है। प्रभु इनसे कहते हैं कि इंद्र वायु है जितेंद्रिय व क्रियाशील पुरुषों इमे सुताहा, ये सोम तुम्हारे लिए उत्पन्न किए गए हैं, इनके रक्षण से ही तुम्हें इस जीवन में उन्नति को सिद्ध करना है। देखो, अपने ही शरीर में हमारी उन्नति निहित है और अपने ही शरीर में हमारी अवनति निहित है। यदि हमने अपने उपस्थेंद्रिय पर, अपने इंद्रियों पर, अपनी चक्षुइंद्रिय पर, अपनी जो है घ्राणेंद्रिय पर, अपने श्रोत्रेंद्रिय पर, अपने रसेंद्रिय पर, तो केंद्रीय पर यदि हमने नियंत्रण किया है तो हम कभी फेल नहीं होंगे, हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन यदि इन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के हमने जो है बहकावे में अपने आप को भटका दिया, अर्थात यदि कामुकता के वशीभूत होकर के, रसना की वासना के वशीभूत होकर के, रूप को देख करके उसके वशीभूत होकर के अपने सत्य धर्म से यदि हम डिग गए, जहां ठहराव होना चाहिए वहां पर यदि हमने बिखराव उत्पन्न कर दिया, यदि वहां पर हमने अपने आप को संयममय न बना करके असंयमित अमर्यादित व्यवहार किया है, तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व कभी भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नहीं बन सकता है। दीनहीन स्थिति को हम प्राप्त हो जाएंगे। दीनहीन स्थिति से बचने के लिए हमको इमे सुताहा, ये जो सोम ईश्वर का आदेश है, ये कि तुम्हारे अंदर ही ये सत्य है कि यदि हम अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे, अपने एक एक चेष्टा पर विशेष ध्यान रखेंगे, तो हम कभी भी असंयमित नहीं होंगे, कभी हम स्खलित नहीं होंगे, कभी भी बहाव में बहेंगे नहीं। और यदि हम बहाव में बह गए तो हमारा पौरुष किस काम का? बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। जहां भावनाएं, जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं में यदि हमने अपने आप को नहीं ठहरा पाए, वासनाओं में हमने अपने आप को बहा दिया, तो बहने के लिए जो बहाव है उसमें तो एक छोटा सा जो है पत्ता भी बह जाता है, एक छोटा सा तिनका भी बह जाता है। लेकिन जो विरुद्ध बहता है, जो असंयमित जीवन न जी करके संयमित जीता है, जो अमर्यादित जीवन को छोड़ करके मर्यादित जीवन जीता है, आज समाज में देखिए इतनी बुराई है, कोई लोक लाज नहीं, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन उन जहां ये दृष्टिगोचर हो रहा है वहां पर ऐसी भी आत्माएं हैं, ऐसे भी दिव्य महापुरुष हैं, ऐसी भी युवक युवतियां हैं जो इस बहाव के विरुद्ध भी अपने जीवन को चला रहे हैं। पूरा संयम है, पूरा नियंत्रण है, एक एक जो उपदेश है उसका पालन करते हैं। ऐसे ही सबको इस वेद मंत्र के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है उसको आत्मसात करने का साहस बनाना चाहिए, आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए और ईश्वर का आदेश निर्देश समझना चाहिए। इंद्र वायु हे जितेंद्रिय व क्रियाशील, क्रियाशील का तात्पर्य क्या है? जो गति होती है, वायु में गति होती है ना, गति व गति गंधनयो, गतिशील जो है वो क्या है? वायु है। और जो जितेंद्रिय वही इंद्र है। तो हमारे अंदर जितेंद्रियता के साथ क्रियाशीलता होनी चाहिए। यदि हम जितेंद्रिय हैं तो अपने आप हमारे अंदर इतना उत्साह आएगा कि हम इस संसार को शुभ से भर देंगे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, परम पूज्य आचार्य श्री का जीवन देखिए, इतनी गति है। और गति कैसे है?
जितेंद्रियता के साथ, वो अपने आप में इंद्र हैं और हम सब इंद्र हैं अपने आप में, लेकिन इंद्र वही बन पाता है जो अपनी वासनाओं पर पूरा लगाम लगाता है, उन वासनाओं पर नियंत्रण लगाता है, और इन वासनाओं में जो बह जाता है वो तो फिर भोगी होगा, वो फिर कभी भी इस संसार का सहयोगी नहीं हो सकता है। वो रोगी कभी किसी का सहयोगी हो सकता है क्या? जो स्वयं रोग से पीड़ित है वो दूसरे के इलाज कैसे कर सकता है? इसलिए भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो, योगी बनो। और योगी कब बनेंगे? जब हम जितेंद्रिय होंगे, जितेंद्रियता के साथ अपने जीवन को जिएंगे। इसलिए ईश्वर हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है कि इंद्र और वायु तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हारे अंदर ही क्रियाशीलता है और तुम्हारे अंदर जितेंद्रियता है। तुमको क्या चाहिए? स्वतंत्र करने में तो स्वतंत्र है, उपदेश तो ईश्वर का आदेश उपदेश तो चलेगा, लेकिन आचरण में उतारना किसका काम है? हमारा काम है। आचरण में नहीं उतारेंगे तो हम कभी इससे अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो ये बात कही कि इनका रक्षण करते हुए इस जीवन में उन्नति को सिद्ध करना है, और इनके जो रक्षण है, इंद्रियों का जो है संरक्षण है, इंद्रियों का नियमन है, इनको करते हुए प्रयोभी ही पयस, सात्विक भोजन यहाँ कहा है ना, जो प्रकर्षेण प्रयोभी, सात्विक जो आहार है उसको जो है मन प्रसाद त्याग, सात्विक अन्नों के सेवन से, मन प्रसाद तप के साधन से तथा त्याग की प्रवृत्ति से उप आगतम, अर्थात आप मेरे समीप आते हैं, आप मेरे समीप आओ। ये ईश्वर हमको खुद संकेत कर रहे हैं, पिता खुद बुला रहा है कि इस विधि से आ सकते हो आप मेरे पास। ऐसा आचरण तुम्हारा होगा जब तुम जितेंद्रिय होगे और पुरुषार्थी होगे। परम पुरुषार्थ आपके अंदर जब होगा, एक क्षण का प्रमाद नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, तो तुम मेरे पास आ सकते हो अपने सात्विक आचार विचार व्यवहार के द्वारा। सात्विक आचार विचार व्यवहार के द्वारा ही व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर की सन्निधि प्राप्त कर सकता है, उसके समीप जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा है कि आप उप आगतम, आप मेरे समीप आओ, आप मेरे समीप आ सकते हो इस मार्ग से। मन के प्रसाद, देखो मन अगर मलिन है तो कभी भी व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर पाता, वो कुंठा में जीता है, और जो कुंठा से ऊपर उठ गया उसी को वैकुंठ मिल जाता है। जो कुंठा में रहता है, कुंठित रहता है, वो सदा नरकी जीवन जीता है, दुखमय जीवन जीता है, लेकिन जो कुंठा से रहित हो जाता है वही वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाता है, अर्थात सच्ची सुख और शांति आनंद की स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन के कहते हैं कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्ध होने से सत्व बुद्धि की शुद्धि होती है। मन प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सोपजायते, प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो बुद्धि की शुद्धि होगी मन प्रसन्न होने से। मन कैसे प्रसन्न होगा? जब आहार हमारा शुद्ध होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो इससे हमको बहुत कुछ समझना है, सीखना है। और वेद मंत्र कहता है कि प्रभो प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम भोजन को सात्विक करें, मन को सदा प्रसन्न रखें, मन में राग द्वेष ना हो, तथा लोभ के विपरीत जो है त्याग की वृत्ति वाले बने। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तो जो लोभ की प्रवृत्ति है, इस लोभ की प्रवृत्ति से बच करके हमको त्याग की प्रवृत्ति, त्याग का स्वभाव बनाना चाहिए। और जब त्याग का स्वभाव हमारे अंदर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा
और प्रभु कहते हैं कि इंदवः इंदवः इंदवो वामुशंति ही, कह रहे हैं कि इंदवः सुरक्षित हुए हुए ये सोमकण, वाम आप दोनों ही जो इंद्र और वायु की ही निश्चय से उशंति कामना करते हैं। ये जो सोमकण है ना, ये सोमकण इसके बिना रह नहीं सकते। अर्थात हमारे अंदर यदि संयमित जीवन का प्रभाव रहेगा, यदि हम संयमित जीवन जिएंगे तो सोमकण अपने आप संरक्षित होंगे। और जब सोमकण संरक्षित होंगे अर्थात हमारा जो वीर्य है, हमारा जो उत्साह है, हमारी जो अंतिम धातु है, हमारे अंदर का जो प्रसाद है, आत्मा की और अंतःकरण की जो शुद्धि है, यही सोमकण है। हमारे ज्ञान का जो स्थिरीकरण है, जो स्थिरता होगी, वो किससे आएगी? इन्हीं से आएगी। कैसे? इंद्रिय जित होने से। इंद्रियों को हम जब संयमित रखेंगे, इंद्रिय जित हो जाएंगे, और इंद्रिय जित होने से फिर जो हमने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया है, जो तेजस्विता ओजस्विता हमारे अंदर है, उसको हम किस में लगाएंगे? सेवा में लगाएंगे, उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। तो दोनों ही चीजें जो इंद्र और वायु के कारण ही हमारे अंदर उशंति, यह जो वाम, हम इन दोनों के ही कारण निश्चय से यह सोमकण मनुष्य को इंद्र और वायु बनाते हैं। इन्हीं के कारण ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है, बुद्धि सूक्ष्म बनती है। जितना जितना व्यक्ति जितेंद्रिय होगा, जितना जितना ज्ञान अपने अंदर आधान करता जाएगा, और जितना जितना वो अच्छे कामों में अपनी क्रियाशीलता दिखाएगा, गलत कामों में नहीं, अपनी बुद्धि अच्छे कामों में चलाएगा, तो निश्चित रूप से वह इतना जो है सूक्ष्म बुद्धि वाला बन जाता है कि वो लोग उसको बोलते दूरदर्शी है। ये जो बातें हम नहीं कभी समझ सकते, समझ जाता है, जान जाता है। तो मनुष्य को इंद्र और वायु का जो भाव है, ये भाव तभी उत्पन्न होगा जब हम अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर पाएंगे, और संयमित जीवन जी करके जो भी उत्साह हमारे अंदर, जो भी बल आएगा, उसको हम दूसरों की सेवा के लिए, इस संसार की सेवा के लिए लगाएंगे, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए लगाएंगे। तो वह ऐसा हम इंद्र का स्वरूप बन जाते हैं। इन्हीं की सुरक्षा से हमारे जीवन में कोई रोग और कोई दोष नहीं आ सकता है। हम सदा क्रियाशील बने रहते हैं। तो जो गत मंत्र के अनुसार हम यहाँ पर स्वाध्याय के द्वारा सोम का रक्षण कर पाते हैं, यह सुरक्षित सोम हमें ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है तथा सदा गतिशील बनाए रखता है। गतिशीलता यदि है तो हमारे अंदर मलिनता नहीं आती है। लोग कहते भी हैं कि बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, ऐसा है ना, और एक स्थान पर ठहरा हुआ पानी दूषित हो जाता है। तो हम ज्ञान को बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ठप ना कर दें, ज्ञान हमारा शुद्ध होता रहे, परिवर्तित होता रहे। ज्ञान अर्थात हम सदा आगे बढ़ते रहें, शुद्धता से, पवित्रता से तथा क्रियाशीलता से, क्रियाशील बनने से, अर्थात जो ज्ञान हमारे अंदर आ गया है उस ज्ञान का हम प्रयोग करें। योग का क्या करते हैं? प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार में सबके सहयोग का ध्यान रखेंगे, और यदि अभी नहीं कर पाए तो फिर बहुत विलंब हो जाएगी। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करोगे कब। तो आज करो, आज अभी से आरंभ करें, और ऐसा यदि हम कहेंगे तो फिर हम कभी पछताएंगे नहीं। नहीं तो यही बोलते हैं, फिर पीछे पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस खेत की रक्षा करनी है। और फिर लोग बहुत अच्छा भजन भी आप गाते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। अब गाड़ी जा रही है, अब मुसाफिर तो गाड़ी कभी प्रतीक्षा करेगी किसी मुसाफिर की। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और पूछ रहे हैं ट्रेन आने वाली, बोल ट्रेन तो निकल गई। तुम्हारी जब तुम घर से पहले से नहीं निकलोगे तो ट्रेन तो छूट जाएगी, प्लेन छूट जाएगी। ऐसे ही गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस बैरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। एक एक बात को हम अपने जीवन में उतार लें। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त मांगा, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो महफिल में हमको रंग कब मिलेगा? जब हम ढंग से जीना सीख जाएंगे। और ढंग से जीना कब सीखेंगे? जब हम वेद स्वाध्याय नित्य प्रति करेंगे। हमारे अंदर का जो अज्ञान है, जो अविवेक है, उसको नष्ट करने का एक ही उपाय है कि हम ज्ञान की शरण को प्राप्त करें, वेद की शरण में आएं, और इस प्रकार से हम अपने को सुरक्षित बना सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को ठीक ठीक जी सकते हैं। और जो संकेत इन वेद मंत्रों से हमको मिलता है, उनके प्रति हम विचार करें कि ये केवल ऐसे लिख दिए गए हैं, या ऐसे ही ईश्वर ने हमको बताए हैं, या अभी हमको बताया जा रहा है। जब हम जिज्ञासा करेंगे तो कहते हैं जिज्ञासा ज्ञान की जननी होती है। बिना जिज्ञासा के ज्ञान कभी हो नहीं सकता है, और उसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान वही प्राप्त करते हैं जिनके अंदर श्रद्धा होती है। तो यह वेद मंत्र हमको श्रद्धा भी सिखाता है। यह वेद मंत्र हमको इंद्र के समान पराक्रमी बनाता है, और पराक्रमी वही बनता है जो इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। जैसे पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि एक भी इंद्रिय यदि हमारी विषयासक्त हो गई, एक भी इंद्रिय की हमारे अंदर कमजोरी रह गई, तो हम कभी इंद्र नहीं बन सकते, हम कभी अपने राजा नहीं बन सकते, अपने स्वामी कभी नहीं बन सकते। हम दूसरों के ऊपर तो रौब जमाते रहते हैं, हम दूसरों के स्वामी तो बनना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया है कि हमको अपना इंद्र बनना है, कभी अपना राजा बनना है? सबको विचार करना चाहिए कि हम अपने स्वामी बने, अपने राजा बने। हमारे अंदर की जो ये कमियां हैं, हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को हमको जो है जीतना है। जो हमको हराना चाहती हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हमको दबाना चाहती हैं, हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहती हैं, हम उनको दबाएं, उनके स्वामी बने, उनके स्वामी बनकर के उनको सही राह पर चलाएं। नेता तो वही होता है ना जो सबको मिलाकर के चलाता है। अणीय प्रापणे, जो गंतव्य की ओर चाहता हुआ सबको एक एक पल ध्यान में रखता हुआ सबकी उन्नति कराए और सबको ठीक राह पर ले जाए, वही नेता है। तो जो नेता है, जो स्वामी है, जो इंद्र है, वही ऐसा कर सकता है। और इंद्र कब बनेगा? जब वह पराक्रमी होगा। बिना पराक्रम के कैसा इंद्र? बिना पुरुषार्थ के, बिना परमार्थ के, बिना परोपकार के, बिना अच्छे संस्कार के कोई भी व्यक्ति इस
राह पर चल नहीं सकता है। इस राह पर चलने के लिए हमको स्वाध्याय के साथ, सत्संग के साथ, सज्जनों की संगति जो हम करते हैं तथा बड़ों की जो आज्ञाएं हैं उनको स्वीकार करते हुए वेद के अनुसार अपने जीवन को जीना है, ऋषियों के जीवन के समान अपने जीवन को बनाना है, तो निश्चित रूप से हम या अपने जीवन में सोम को सुरक्षित कर पाएंगे और हमें ज्ञान रूप परम ईश्वर की प्राप्ति जो कराता है तथा सदा गतिशील बनाए रखता है, ऐसे सोम को हम प्रणाम करें और वो हमारे एक एक कोशिका में, एक एक सेल में अपने ऊर्जा से हमको परिपूर्ण करे। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।